ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्णा बाबा हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हाँ, तो कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। इंद्र ने उनको देवताओं को भेजा, कामदेव को लेकर के, और देवताओं को क्यों उनको उनकी तपस्या भंग करने के लिए। इंद्र डर जाता है हमेशा कि कोई अगर बहुत तपस्वी भूलोक में आ गया तो कहीं वो उसकी कुर्सी न छीन ले। ये डर रहता है उसको। भेजा, वहां भेजा, और भगवान ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। और अब जब उनको पता लगा ये तो भगवान हैं, तो वो शर्म के मारे उनका शीश झुक गया कि हम क्या कर बैठे ये। अब वो भगवान से बात कर रहे हैं। क्षुत त्रुट त्रिकाल गुण मारुत जय वसैस्रान आसमान अपार जलधीन अति तीर्य के चे क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वदम पदे गोह विसर्ग मज्जन्ति दुश्चर दुश्चर तपः च व्रथोत्सृजन्ति या व्रथा उत्सृजन्ति। मेरे साथ क्षुद्र, एक ध्यान से दिए, क्षुद्र मैं एक तौ ले रहा हूं, फिर उसमें और दूसरा तौ है त्रुट। मैंने त्रुटि नहीं लिया, त्रुट। क्षुद्र त्रुट त्रिकाल गुण मारुत जय वशेष। च्युत तिट च्युत त्रिकाल त्रुट गुण त्रिकाल मारुत जैव गुणात् जैव सहस्राम। सृष्णा। अस्मान अपार जलधीन अति धीर्य के चेत अस्मान अस्मान पार पार जलधि अति जलधि तीर्य अति के तीर्य चे। केचे। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वसं पदे गोह क्रोधस्य क्रोधस्ति यान्ति विफलस्य वशं विफलस्य पदे वशं गोः। पदे गोः। मज मज्जन्ते दुश्चर दुश्चर पथः च वृथा उत्सृजन्ति। मज्जन्ति मज्जन्ति दुश्चरत पश्चापथोत्सृजन्ति। दुश्चरतपश्चापथोत्सृजन्ति। सृजन्ति। कृत भोग तृट प्यास त्रिकाल गुण, काल की तीन अवस्थाओं की अभिव्यक्ति तथा गर्मी सर्दी वर्षा आदि। मारुत हवा जैव जीव का भोग, सहस्त्राण तथा शिष्ण के। आसमान हम अपार असंख्य, जलधीन समुद्र अति तीर्थ पार करके केचित कुछ कुछ मनुष्य क्रोध से क्रोध का यान्ति प्राप्त करते हैं। विफल से जो कि व्यर्थ है। वसम भेग को, पदे पांव या खुर के चिन्ह में, को गाय के, मज्जंती डूब जाते हैं। दुस्सर कर पाना कठिन, तपह तपस्या च तथा तथा व्यर्थ उत्सृजंती वे फेंक देते हैं। कुछों का वर्णन कर रहे हैं, पढ़ते हैं पहले। मेरे साथ पढ़े। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे ऐसे हैं, हैं। तो ऐसे है। ये देवता लोग भगवान बद्री नारायण को कह रहे हैं, नर नारायण ऋषि को कह रहे हैं, देवता लोग। कुछ लोग ऐसे हैं
कुछ कुछ लोग लोग तो तो ऐसे ऐसे हैं हैं ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लागने के उद्देश्य से जो जो हमारे हमारे प्रभाव को प्रभाव लाने को के लाने के उद्देश्य से उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं। कठिन कठिन तपस्या करते तपस्या हैं। करते तपस्या हैं। करते हैं। हाँ, देवताओं को किनारे करके, उनका प्रभाव है देवताओं का हमारे ऊपर बिल्कुल। तो वो कहते हैं नहीं, हम ऐसी तपस्या करेंगे, करते हैं वास्तव में, और सब चीज को कंट्रोल करके करते हैं। कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, ऐसे भी लोग हैं। आपने भगवत गीता के 6 अध्याय में देखा है कि तरह तरह के लोग अपनी तपस्याएं, ऑस्टेरिटीज करते हैं। जो भूख प्यास गर्मी सर्दी जो जो भूख प्यास भूख गर्मी प्यास सर्दी गर्मी सर्दी तथा काल जनित तथा काल काल जनित जनित अन्य परिस्थितियों अन्य अन्य परिस्थितियों परिस्थितियों यथा रस इंद्रिय, यथा यथा रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा वाला ना, चटोरी जीभ, कोई आ गया सामने एकदम ललचा जाएगा, और जनेन्द्रिय के वेगों की और और जनेन्द्रिय जनेन्द्रिय के के वेगों की बेगो अंतहीन लहरों से युक्त अंतहीन अंतहीन लहरों से लहरों से युक्त 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 अगाध समुद्र की तरह है। अगाध अगाध समुद्र की समुद्र की तरह तरह की है। तरह है। इस तरह कठिन तपस्या के द्वारा इस तरह इस कठिन तरह तपस्या कठिन के द्वारा तपस्या के द्वारा इंद्र तृप्ति के इस समुद्र को पार कर लेने पर भी इंद्र इंद्रिय तृप्ति के तृप्ति के समुद्र इस को पार समुद्र कर को लेने पर पार भी कर लेने पर भी पर भी ऐसे व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्ति व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर, व्यर्थ व्यक्ति के के क्रोध के वशीभूत होने पर पर मूर्खता से मूर्खता मूर्खता से से गोखुर में डूब जाते हैं। गोकुल में गोकुल डूब में जाते डूब हैं। जाते हैं। हाँ, गोखुर में डूब जाने का मतलब हुआ, गोखुर आप जानते हैं बहुत छोटा होता है, उसमें अगर कोई डूब के मर गया तो वो तो बहुत शर्मनाक बात है। तो ऐसा होता है उनके साथ। इतनी भयंकर तपस्या करते हैं कि सब चीज, ये जो भूख प्यास, ये सबको पार करके जनेंद्रिय हैं अपने काम वासना से बिल्कुल, और रसना जीव, दो है ना, एक जीव है, जीव के नीचे आपके जनेंद्रिय आते हैं। जीव पर कंट्रोल आप कर देते हैं तो जनेंद्रिय पर कंट्रोल होने लगता है, ये कहा जाता है। तो ये सब कंट्रोल किया, लेकिन क्रोध बच गया। क्रोध के वशीभूत होकर के वो गोखुर में डूब जाते हैं कि क्रोध रह गया तो फिर तपस्या, फिर भक्ति तो उनकी है ही नहीं। ऐसे भी लोग हैं, बता रहे। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को इस इस तरह वे तरह अपनी वे कठिन अपनी तपस्या के कठिन लाभ को तपस्या के लाभ को व्यर्थ गवा बैठते हैं। व्यर्थ गवा व्यर्थ देते हैं। गवा बैठते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों के द्वारा जो लोग भगवान की भक्ति स्वीकार नहीं करते, उन्हें दो कोटियों में रखा जा सकता है। वे जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, देवताओं द्वारा भूख प्यास संभोग इच्छा अतीत के पश्चाताप तथा भविष्य की आशा जैसे हथियारों से सरलता से जीत लिए जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी मूर्ख देवताओं द्वारा सरलता से वश में कर लिए जाते हैं, क्योंकि देवता ही इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने वाले हैं। किंतु श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग अपनी भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का दमन करना चाहते हैं और भगवान की शरण में गए बिना देवताओं के नियंत्रण से बचना चाहते हैं, वे इंद्रिय भोगियों से भी अधिक मूर्ख हैं। जो लोग भगवान की सेवा न करके कठिन तपस्या करते हैं, वो भले ही इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार कर लें, किंतु अंततः क्रोध के क्षुद्र गड्ढे में डूब जाते हैं। जो केवल भौतिक तपस्या करता है, वह वास्तव में अपने हृदय को शुद्ध नहीं करता। भौतिक संकल्प से भले ही वह इंद्रियों के कार्यकलापों को सीमित कर ले, किंतु तो भी उसका हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्ण रहता है। इसका व्यवहारिक परिणाम यह होता है क्रोध। हमने ऐसे तमाम कृत्रिम तपस्वियों को देखा है जो इंद्रियों के निषेध के कारण अत्यंत कटु तथा क्रुद्ध बन जाते हैं। ऐसे लोग भगवान के प्रति अनबने होने से ना तो चरम मोक्ष प्राप्त कर पाते हैं, ना ही इंद्रिय तृप्ति का भोग कर पाते हैं। प्रत्युत वे क्रोधी बन जाते हैं और वे अपनी कठिन तपस्या के फल दूसरों को शाप देने या मिथ्या अहंकार जताने में गंवा देते हैं। ये ज्ञात है कि जब कोई योगी शाप देता है
तो वह अपनी संचित योग शक्ति को कम कर देता है। इस तरह क्रोध ना तो मुक्ति दिला पाता है, ना ही भौतिक इंद्रिय तृप्ति, अपितु भौतिक तपस्या के समस्त फलों को जला देता है। ऐसा क्रोध व्यर्थ होने से गोखुर के व्यर्थ कीचड़ की तरह है। इस प्रकार भगवान के प्रति अनमने योगी जन इंद्रिय तृप्ति के सागर को पार करके क्रोध के कीचड़ में डूब जाते हैं। यद्यपि देवता यह स्वीकार करते हैं कि भगवत भक्त वास्तव में भौतिक जीवन के कष्टों को जीत लेते हैं, किंतु यहाँ यह प्रकट है कि जो योगी भगवान की भक्ति में रुचि नहीं रखते, उन्हें ऐसा फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद सब। तो ये इतना पढ़ने के बाद समझ आता है कि हालांकि सब जगह कहा है कि भक्ति योग सबसे अच्छा है, अब लगता है ये बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि ऐसी तपस्या आपने देखा, एक तपस्या नहीं थी, सिर मिट्टी में गाड़ा हुआ, पैर ऊपर करके छठे अध्याय का जो 11-18 दिन की भगवत गीता थी, उसमें दिखाया हमने तरह तरह के कष्ट से, वो भी तपस्या है। मिलता क्या है? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तपस्या तो करते हैं सीधे पैसा कमाने के लिए, कोई 2-4 रुपए फेंकते हैं उनकी तरफ, ऐसा। क्योंकि कोई कठिन कोई कर्तव्य करता है तो लोगों को लगता है अजूबा है। इति प्रगणिताम तेषां स्त्रियो अति अद्भुत दर्शना दस्याम आसु शुश्रूषाम सु अर्चिता कुर्वती विभुः। मेरे साथ इति प्रगणिताम तेषां इति प्रज्ञताम तेषाम् स्त्रियो अति अद्भुत दर्शना स्त्रियोऽत्यद्भुत दर्शनः दस्याम आसु शुश्रूषाम दर्शयामास शुश्रूषाम् जो अर्चिता कुर्वती विभुः। स्वरचितः अर्चिता कुर्वती विभुः। इति इस प्रकार प्रगणताम प्रशंसा कर रहे तेषाम उनकी उपस्थिति में स्त्रियां अति अद्भुत अत्यंत विचित्र दर्शना देखने में दर्शयाम आज दिखलाया शुश्रूषा आदर पूर्ण सेवा सुअर्चिता अच्छी तरह से अलंकृत कुर्वती करते हुए विभु सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरे साथ जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो जब देवतागण इस तरह से भगवान की प्रशंसा कर रहे थे तो सर्वशक्तिमान प्रभु ने सर्वशक्तिमान प्रभु ने हाँ बद्री नारायण ने सहसा उनकी आंखों के सामने सहसा उनकी आंखों के सामने अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी। अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी। जो आश्चर्यजनक ढंग से जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी। भव्य लगती थी। हाँ, देवता स्वर्ग में तो अप्सराएं हैं, कुछ भी नहीं उनके सामने जो उन्होंने दिखाया, ऐसे भव्य लग रही थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी। और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी और भगवान की सेवा में लगी हुई थी। और निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा में लगी हुई थी। हाँ, तो भगवान ने कहा लड़की लाते हो मुझे ललचाने के लिए, ये लो, ये है लड़कियां, ले जाओ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के भक्तों द्वारा तात्पर्य। भगवान नर नारायण ने देवताओं की मिथ्या प्रतिष्ठा को दूर करते हुए उन पर अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित की। यद्यपि देवताओं को अपने सौंदर्य तथा अपनी संगिनियों के ऊपर गर्व था, किंतु श्री भगवान ने ये दिखला दिया कि पहले से उनकी सेवा असंख्य स्त्रियों द्वारा की जा रही है, जो देवताओं की किसी भी संगिनी से कहीं अधिक सुंदर थीं। श्री भगवान ने अपने निजी योग शक्ति से ऐसी अद्वितीय स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां प्रकट कर दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। सुंदर प्रकट कर दी, देखते रह गए देवता लोग। ते देव अनुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्री इव रूपिणी गंधेन मुमुहु तासां रूप औदार्य हत्स्रियः। मेरे साथ ते देव अनुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्री इव रूपिणी
श्रीवरूपिणी गन्धेन मुहुतासां गन्धेन मुहुस्तासां रूप औदार्य हत्स्यः रूपौदार्यहतश्रियः वे देव अनुचरा देवताओं के अनुयायी दृष्टवा देखकर श्रेय इन स्त्रियों को श्री लक्ष्मी देवी एवं मानव रूपिणी साक्षात गंधेन सुगंध से उनसे खुशबू आती है। ऐसी औरतें हैं जिनसे खुशबू आती है और हमारे भौतिक जगत में खुशबू लगा के भी खुशबू नहीं आती। मुमुह मोहित हो गए तासाम स्त्रियों के रूप सौंदर्य के औदार्य भव्यता से हत विनष्ट श्री उनका ऐश्वर्य। मेरे साथ जब देवताओं के अनुयायियों ने जिनको इंद्र ने भेजा था यहाँ न नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य की ओर निहारा और उनके शरीरों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए हाँ, हालांकि ये कहा जाता है कि जो स्त्रियां स्वर्ग लोक में होती हैं उनसे भी खुशबू आती है, लेकिन ये खुशबू और अच्छी होगी। निस्संदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। तान आह देव देव ईशः प्रणतान सहसन्निव प्रहसन्निव आसाम एक तमाम प्रदध्वम सवर्णाम स्वर्गभूषणाम। मेरे साथ तान आह देव देवेशः देवीशः प्रणतान प्रहसन्निव आसाम एक तमाम वृडध्वम सर्वणाम स्वर्गभूषणाम। तान उनसे आह कहा देव देव ईशा समस्त देवताओं के परमेश्वर प्रणतान जिन्होंने उनके समक्ष शीश झुकाया था प्रहसन एवं मानो हंस रहे हों आसाम इन स्त्रियों के एक तमाम एक वृद्धम चुन लीजिए कहा एक चुन लो आप स्वर्णाम उपयुक्त स्वर्ग का आभूषण जिसको आप स्वर्ग में चाहते हैं किसी को आप छांट सकते हो। तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से प्रतिनिधियों से कहा तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी को भी अपने उपयुक्त समझो उसे चुन लो वह स्वर्ग गृह की आभूषण यानी शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी हाँ, तो इनमें से एक जो तुम सोचते हो तुम्हारे स्वर्ग के लिए उपयुक्त है छांट लो ले जाओ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्तरी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के जय उनके शिष्यों के द्वारा। नर नारायण ऋषि देवताओं की पराजय देखकर मनु कुछ हंस रहे थे, किंतु अत्यधिक गंभीर होने के कारण वे वास्तव में हंसे नहीं। यद्यपि देवताओं ने सोचा होगा कि इन स्त्रियों की तुलना में
हम अत्यंत तुच्छ और मूर्ख हैं। इसीलिए श्री भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे उनमें से एक स्त्री चुन ले जिसे वे अपने समान चरित्र वाली समझते हो। इस प्रकार चुना हुआ सौंदर्य स्वर्ग का आभूषण बन जाएगा। हरे कृष्ण। ओम इति आदेशम आदाय नत्वा तं सुरवंदिनः उर्वशीम अप्सरः श्रेष्ठाम। उर्वशी यहीं से गई होगी। उर्वशीम अप्सरः श्रेष्ठाम पुरस्कृत्य दिवम ययुः। मेरे साथ ओम इति आदेशम आदाय ओम ओम इत्यादेशमादाय इत्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवंदिनः नत्वा नत्वा तं तं सुरवन्दिनः सुरवन्दिनः उर्वशीम अप्सरः श्रेष्ठाम उर्वशीम् उर्वशीम् अप्सरः अप्सरः श्रेष्ठाम् श्रेष्ठाम् पुरस्कृत्य दिवं ययुः। पुरस्कृत्य दिवं पुरस्कृत्य ययुः। दिवं ययुः। ओम इति स्वीकृत सूचक ओम का उच्चारण करके आदेशम उनका आदेश आदाय लेकर नत्वा नमस्कार करके तम उसको सुर देवताओं के वंदना उन सेवकों ने उर्वशी को अप्सरा श्रेष्ठाम अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ पुरकृत्य आदर बस आगे करके दिवम स्वर्ग ययु लौट गए। उर्वशी को लेके लौट गए। देवताओं के उन सेवकों ने देवताओं के उन उन सेवकों ने सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए ओम ओम शब्द का शब्द का उच्चारण करते उच्चारण हुए करते हुए अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। अप्सराओं में सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट उर्वशी को चुन उर्वशी को लिया। चुन लिया। उर्वशी को चुन लिया। वे आदर पूर्वक उसे आगे करके वो वे आदर आदर पूर्वक उसे आगे पूर्वक करके उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। स्वर्ग लोक लौट स्वर्गलोक गए। लौट स्वर्गलोक गए। लौट गए। हाँ, ये हम जानते हैं कि स्वर्ग की आभूषण है उर्वशी। इंद्राय आनम्य सदसी शृणुताम त्रिदिव औकसाम उचहु नारायण बलम शक्रः तत्रास विस्मितः। वो भी चकरा गया इंद्र भी। शक्र इंद्र का नाम। इंद्राय आनम्य सदसी इंद्रायानम्य इंद्रायानम सदसि सदसि प्रणताम त्रिदेव औकसाम शृण्वताम शृण्वतां त्रिदिवौकसाम् त्रिदिवौकसाम् उचुः नारायण नारायण बलम उचुर्नारायण नारायण बलम् बलम् शक्रः तत्रास विस्मितः। शक्रस्तत्रास शक्रस्तत्रास विस्मितः। 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 इंद्राय इंद्र को आने में झुककर सदस्य सभा में श्रृणताम सुनने में व्यस्त त्रिदेव तीनों तीनों स्वर्ग ओकसाम जिनके निवासी उचुः उन्होंने कहा नारायण बलम भगवान नारायण के बल के बारे में। शक्र इंद्र तत्र उस पर आस हुआ विस्मित चकित। इंद्र ने तो क्या करने भेजा था और ये क्या करके आए उसको ताजुब हुआ। देवताओं के सेवक देवताओं के देवताओं सेवक के सेवक सेवक इंद्र सभा में जा पहुंचे इंद्र इंद्र की सभा सभा में में जा जा पहुंचे पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों के सुनते सुनते और और तीनों तीनों स्वर्गों और के स्वर्गों तीनों के निवासियों को स्वर्गों के निवासियों सुनाते के हुए निवासियों सुनते के सुनते सुनते उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बतलाया। उन्होंने उन्होंने इंद्र से इंद्र से नारायण के नारायण के परम बल के परम बारे बल में के बतलाया। बारे में बतलाया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना जब इंद्र जब ने जब नर इंद्र इंद्रों नारायण ने के ने बारे में नारायण सुना नारायण ऋषि के ऋषि के बारे में बारे में सुना सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ और अपने और और अपराध अपने के अपने विषय में अपराध के अपराध के अवगत विषय में हुआ विषय में अवगत हुआ अवगत हुआ तो वह डरा। तो तो वह वो डरा भयभीत हुआ डरा हाँ, भगवान से बदतमीजी कर दी ना उसने। वो डरा और चकित भी हुआ। और 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 चकित चकित भी भी चकित हुआ। हुआ। भी हुआ। चकित भी हुआ। ये सुंदर। ये तीन स्वर्ग कहे हैं। ये स्वर्ग में बहुत सारे लेयर हैं। कहीं गंधर्व रहते हैं, कहीं सिद्ध लोग रहते हैं। ये तीन के बारे में बताऊं कि किस तीन का वर्णन है ये। हंस स्वरूप, हंस स्वरूपी, स्वरूपी करेंगे तो आ जाएगा। हंस स्वरूपी अवदत अच्युत आत्मयोगम
दत्तः कुमार ऋषिभो भगवान पिता नः। अब वर्णन चल रहा है ना, भगवान के अवतारों का वर्णन पूछा है। उनको नव योगेंद्र को निमि महाराज ने अवतारों के बारे में पूछा। विष्णु शिवाय जगताम कल्यावते अवते न, नीचे का स उड़ जाएगा। तेन आहृता मधुभिता स्त्रियो भय आसे। मेरे साथ हंस स्वरूपी अवदद अच्युत आत्मयोगम। हंस स्वरूपी स्वरूपी अवदच्युत अवदच्युतात्मयोगम् आत्मयोगम्। दत्तः कुमार ऋषिभो भगवान पिता नः। दत्तः दत्तः कुमार कुमार ऋषभो ऋषभो भगवान् पिता भगवान् नमः। पितामहः। विष्णु शिवाय जगतां कलयावतीर्णः। विष्णु विष्णु शिवाय शिवाय जगतं कलयावतीर्णः। तेन आहृता मधुविदा स्तुर्यो हया आसे हयासे। तेनाहृता तेनाहृता मधुविता हरिता मधुविदा स्तुयो मधुविता स्तुयो स्तुयो हयासे। हयास्य। हयास्य। हय हय घोड़े को कहते हैं हय आसे। हंस स्वरूपी, हंस अवतार का अपना नित्य स्वरूप धारण किए अवदत्त बोले अच्युत अच्युत भगवान। आत्मयोगम आत्म साक्षात्कार। दत्त दत्तात्रेय कुमार सनक कुमार कुमारगण। ऋषभ ऋषभदेव भगवान भगवान पिता पिता न हमारा, कहते हैं हमारे पिता। कितने गौरव की बात है। उनके ऋषभदेव के पुत्र हैं। हमारा विष्णु भगवान विष्णु शिवाय कल्याण हेतु जगताम सारे जगत के कल्या अपने गौड़ अंशों द्वारा कलाओं द्वारा अवतीर्ण इस जगत में अवतरित होकर तेन उसके द्वारा आहता पाताल लोक से वापस लाए गए मधुविदा मधु असुर के मारने वाले द्वारा मारने के द्वारा स्तोय वेदों के मूल ग्रंथ हय आसे घोड़े के सिर वाले अवतार में हयग्रीव न भगवान का अवतार। मेरे साथ अच्युत भगवान विष्णु अच्युत भगवान भगवान शुद्ध विष्णु भगवान विष्णु श्री विष्णु 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 इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं। इस जगत इस में अपने जगत विविध में आंशिक अपने अवतारों विविध के रूप में आंशिक अवतरित अवतारों हुए के हैं। रूप में अवतरित हुए हैं। हाँ, आंशिक अवतारों के रूप में। जैसे एग्जाम्पल यथा हंस यथा 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 हंस 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 दत्तात्रेय 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 चारों कुमार चारों 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 कुमार 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 तथा हमारे अपने पिता महान ऋषभदेव तथा 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 हमारे हमारे अपने पिता अपने अपने महान पिता पिता ऋषभदेव महान महान ऋषभदेव ऋषभदेव ऐसे अवतारों के द्वारा ऐसे ऐसे अवतारों के द्वारा अवतारों के द्वारा भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु श्री भगवान भगवान सारे सारे भगवान ब्रह्मांड ब्रह्मांड के के लाभ लाभ हेतु लाभ हेतु हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। आत्म आत्म साक्षात्कार आत्म का साक्षात्कार विज्ञान का साक्षात्कार का पढ़ाते हैं। विज्ञान विज्ञान पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर उन्होंने उन्होंने हयग्रीव के रूप में हयग्रीव हयग्रीव प्रकट के के रूप होकर में रूप में प्रकट प्रकट होकर होकर मधु असुर का वध किया। मधु मधु असुर का मधु असुर वध का किया। असुर का वध किया। वध किया। जिसे मधुसूदन कहलाते हैं ना। और इस तरह वे पाताल लोकों से और इस और इस तरह और वे तरह इस वे पाताल तरह लोक पाताल वे से लोक से पाताल लोक से वेदों को वापस लाए। वेदों को वेदों को वापस वेदों को लाए। वापस लाए। वापस लाए। हाँ, तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में कहा गया है कि ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं हरि एक बार कुमार नामक तरुण ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और सनत कुमार को दिव्य ज्ञान दिया। ये भी एक बताया गया है, ये बता रहे हैं तात्पर्य। गुप्तो अप्यये मनु इला, मनु पढ़ूंगा तो रौ उड़ जाएगा। मनु इला औषधय चमात से, मत्स्य अवतार में होगा। क्रोडे हतो दिदिच दितिज दिति का पुत्र क्रोडे हतो दितिज उद्धरता अम्बस क्षमा। कौर्मे कूर्मा अवतार। कौर्मे धृतो अद्रि अमृत उन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नम
इव राजम अमुंचद आर्तम। मेरे साथ, गुप्तो अप्यये मनु इला औषधय चमाचे। गुप्तोऽप्यये गुप्तोऽप्यये मुनिलौषधयश्चमास्ये। मनोषधयश्चमास्ये। क्रोडे हतो दितिज उद्धरता अम्बसः क्षमाम्। कौडे प्रौढे हतोदितिजोद्धरतां क्षमाम्। क्षमम्। कौर्मे धृतो अद्रि अमृत उन्मथने स्वपृष्ठे। कौर्मे कौर्मे धृतो अमृतोन्मथने अद्रिरोऽमृतोन्मथने स्वपृष्ठे। सपृष्ठे। ग्राहात् प्रपन्नम् इव राजम् अम्युञ्चत् आर्तम्। ग्राहात् ग्राहात् प्रपन्नमिव राजम् तदार्तम्। अमुञ्चदार्तम्। गुप्तः रक्षित अप्यये प्रलय के समय मनु वैवस्वत मनु इला पृथ्वी लोक औषधयः वनस्पतियां च तथा बाद से अपने मत्स्य अवतार में क्रोडे वराह अवतार में हतः मारा गया दिति पुत्र हिरणाक्ष उद्धरता उद्धारकर्ता द्वारा अम्बसः जल से क्षमा पृथ्वी को कौर्मे कच्छप के रूप में धृतः धारण किया हुआ अद्रि पर्वत मंदर पर्वत को अपने पीठ में रखा था भगवान ने। अमृत उन्मथ ने जब अमृत मंथन हो रहा था असुरों तथा देवों के द्वारा एक साथ स्वपृष्ठ अपनी पीठ पर ग्राह या घड़ियाल से प्रपन्नम शरणागत एव राजम गजेंद्र अमुंचत छुड़ाया आर्तम पीड़ित। गजेंद्र को छुड़ाया भगवान ने अपने अवतार में। मेरे साथ, मत्स्य अवतार में भगवान ने मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत मनु पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उसकी रक्षा की। उन्होंने प्रलय जल से उनकी रक्षा की। हाँ, मत्स्य अवतार। शुकर के रूप में भगवान ने दितिपुत्र हिरणाक्ष का वध किया। भगवान ने दितिपुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। और ब्रह्मांड जल से पृथ्वी का उद्धार किया। हाँ, गर्भोदक ओशन के तले में चली गई थी पृथ्वी और भगवान ने उठा करके ऊपर रखा बड़ा अवतार में। कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया। हाँ, यही प्रश्न उठा कि ये मंदर पर्वत रखें किस पर, क्योंकि मथनी तो एक बात है, नीचे बेस भी तो चाहिए। तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके अपनी पीठ में रखा, जिससे समुद्र को मत कर अमृत निकाला जा सके। जिससे समुद्र को मत कर अमृत निकाला जा सके। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया। भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया, जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था। हाँ, क्यों किया? क्योंकि भगवान का महान भक्त था पहले। संतो निपतितान सुमनान ऋषीं च शक्रम च वृत बधतः तमसि प्रविष्टम। वृत्र होगा, वृत्रासुर होगा। देवस्त्रियो असुर ग्रहे पिपिहा अनाथा जग्ने असुर इंद्रम अभयाय सताम नृसिंहे। मेरे साथ, संस्तुन्वतो निपतितान स्मरान ऋषीं च संस्तुन्वतो निपतितान् श्रमणान् ऋषीश्च शक्रम च वृत वधतः तमसि प्रविष्टम। शक्रं च तमसि प्रविष्टम्। देवस्त्रियो असुर गृहे पिपिहा अनाथा
देवस्त्रियो असुरगृहे अनाथ। जग ने असुर इंद्रम अभयाय सताम नृसिंहे। जग्ने असुरेन्द्रम् अभयाय सतां नृसिंहे। संस्तुवतः स्तुति कर रहे निपतितान गोखुर के जल में गिरे हुए स्मरणान साधुओं को ऋषियों बाल खिल्यों को च तथा शक्रम इंद्र को च तथा वृत्रभदतः वृतासुर के वध से तमसी अंधकार में प्रविष्टम लीन देव स्त्रियः देव पत्नियां असुर के महल में पिपिहा बंदी बनाई गई। अनाथा असहाय जग ने मार डाला असुर इंद्रम असुरों के राजा हिरण्यकश्यपु को। अभयाय अभयदान के निमित्त सताम संत भक्तों को नृसिंह अवतार में। भगवान ने बालखिल्य नामक नगरूप मुनियों का भी उद्धार किया। कि भगवान ने बालखिल्य नामक लघु मुनियों का भी उद्धार किया। जब वे गोखुर जल में गिर गए थे। जब वे गोखुर जल में गिर गए थे। हाँ, थोड़ा उनका पतन हो गया और इंद्र उन पर हंस रहा था। और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया। तत्पश्चात भगवान ने इंद्र को भी बचाया। जो वृतासुर वध के पाप कर्म के फलस्वरूप जो वृतासुर पाप कर्म के फलस्वरूप अंधकार से प्रसन्न था। अंधकार से प्रसन्न था। हाँ, क्योंकि वृतासुर भगवान का महान भक्त था। जब देव पत्नियां असुरों के महल में महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी। असहाय होकर बंदी बनाई गई थी। तो भगवान ने ही उन्हें बचाया। तब श्री भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नृसिंह अवतार में अवतार में भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए असुर राज हिरण्यकश्यप का वध किया था। असुर राज हिरण्यकश्यप का वध किया था। देव असुरे युधि च दैत्य पतेन सुरार्थे हत्वांतरेषु भुवनानि अददात कलाभिः भूत्वा अथ वामन इमाम अहरत बले क्षमाम याचना छलेन समदाद दिते सुतेभ्यः। एक दिति है, उसके पुत्र के रूप में भगवान आते हैं, देवता आते हैं। अदिति के पुत्र राक्षस के रूप में मेरे साथ। देव असुरे युधि च दैत्य पतीन सुरार्थे हत्वांतरेषु भुवनानि अददात कलाभिः भूत्वा अथ वामन इमाम अहरत बले क्षमाम याचना छलेन समदाद दिते सुतेभ्यः। हाँ, याचना की थी बलि महाराज को। वामन देव ने याचना की थी, मुझे थोड़ा जमीन दे दो, ये याचना थी। देव असुरे देवताओं तथा असुरों के युद्ध में तथा दैत्य पत्नी असुरों नायकों को सुर अर्थे देवताओं के हेतु हत्वा मारकर अंतरेश प्रत्येक मनवंतर में भुवनानी सारे लोगों में अददात रक्षा की कला भी विविध कलाओं द्वारा अपने अंश भी कलाएं भगवान के अंश भूतवा बनकर अथ और भी वामनः बौने ब्राह्मण बालक के रूप में अवतार इमाम यह अहरत ले लिया
बलि महाराज से क्षमा पृथ्वी याचना छले दान मांगने के बहाने समदात दिया अदिति के सुतेभ्य पुत्रों देवताओं को, सब उनको दे दिया लौटा करके, उससे छीन करके। भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों का भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्ध का लाभ निरंतर असुरों नायकों को मारने के लिए उठाते हैं। लाभ निरंतर असुरों नायकों को मारने के लिए उठाते हैं। हाँ, क्योंकि असुर हैं, देवता लोग सुर हैं, भगवान के भक्त हैं। इस प्रकार भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। तत्पश्चात भगवान ने अदिति के पुत्रों को सारा जगत वापस कर दिया। हाँ, नहीं तो बलि महाराज दे चुके थे सब। निह क्षत्रियाम अकृत गाम चत्रिः सप्तकृतो रामः तु है कुला अप्यय भार्गव अग्निः सो अब्धिम बबंध 10 वक्त्रम अहन लंकम सीतापति जयति लोक मलघन कीर्ति। मेरे साथ निह क्षत्रियाम अकृत गाम च 3 सप्तकृतो राम तु है कुल अप्यय भार्गव अग्नि। तो अब्धिम बभंत 10 वक्त्रम अहन सलंकम हाँ, 10 वक्त्रम 10 सिर वाला लंका में। सीतापति जयति लोक मल घन कीर्ति। क्षत्रिय विहीन अकृत बना दिया गाम पृथ्वी को च तथा 3 सप्तकृत्वा 21 बार राम परशुराम ने तो निसंदेह है कुल है वंश के अप्यय विनाश भार्गव भृगुवंशी अग्नि स वह अब्धिम सागर बबंध अपने अधीन कर लिया। 10 वक्त्रम 10 सिर वाले रावण को अहन मार डाला। सलंकम अपने राज्य लंका के सैनिकों समेत सीता के पति भगवान रामचंद्र जयति सदैव विजयी होते हैं। लोग संपूर्ण जगत के मल कलमश नष्ट करने वाला कीर्ति जिनके यश का वर्णन करने के कारण। मेरे साथ परशुराम का जन्म भृगु वंश में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने है कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। हाँ, हमने पढ़ा है पहले। वही भगवान सीतापति के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। वही श्री भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को
लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। लंका के सारे सैनिकों को समेत मारा। समेत मारा। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के वे श्री राम राम जिनकी जिनकी संसार संसार के कलमश को नष्ट करती है, कलमश को नष्ट कलमश करती को है, नष्ट करती है, सदैव विजयी हों। सदैव सदैव विजयी हो। हाँ, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीधर स्वामी के अनुसार भगवान रामचंद्र नव युगेंद्र के समकालीन अवतार थे, इसलिए उन्होंने भगवान रामचंद्र को विशेष आदर दिया, जैसा कि जयति शब्द से सूचित होता है। ऐसा समकालीन होने से दिया विशेष। धूमे भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि दुष्कराणि वादैः विमोहयति यज्ञकृतो अतद् अर्हान् श्रुदान् कलौ क्षितिभुजो न्यः निष्यदन्ते न्यः निष्यद अन्ते हो। मेरे साथ। भूमे भर अवतरणाय यदुषु अजन्मा भरावतरणाय यदुषु जन्मा जातः करिष्यति सुरैः अपि दुष्कराणि जातः करिष्यति दुष्कराणि वादैः विमोहयति यज्ञकृतो अदत् अर्हान् वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो अदर्हान् शूद्रान् कलौ क्षितिभुजो न्यः निष्यद अन्ते शूद्रान् कलौ क्षितिभुजो न्यः निष्यदन्ते। भूमि पृथ्वी का भर भार अवतरण उतारने के लिए यदुषु यदुवंश में अजन्मा भगवान जाता है, जन्म लेकर करिष्यति करेंगे सुरह देवताओं द्वारा अभी भी दुष्कराणि कठिन कर्म वादय तर्कों द्वारा विमोहयति मोहित करेंगे यज्ञकृत वैदिक यज्ञों के कर्ता अतत अर्हान जो इस तरह लग रहने के योग्य नहीं हैं शूद्रों को कलयुग में क्षितिभुज शासक न्यस बध करेगा अंत में। मेरे साथ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे अजन्मा श्री भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे तो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे। और कल्क के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने को शासक बतलाने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण द्वारा प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा इस श्लोक में यदुवंश में भगवान के प्राकट्य से कृष्ण तथा बलराम दोनों के प्राकट्य का भार स्वरूप असुर शासक का अंत किया। शील जी गोस्वामी ने यह इंकित किया है कि शूद्रों अर्थात निम्न श्रेणी के लोगों से निपटने के लिए जिन अवतारों का वर्णन हुआ है वे बुद्ध तथा जो लोग इंद्र स्थूल इंद्र तृप्ति के लिए यथा पशुओं की पापमय हत्या के लिए वैदिक यज्ञ करते हैं वे निश्चय ही शूद्रों की कोटि में आते हैं। जिस तरह की कलयुग के तथाकथित राजनीतिक नेता जो राज्य व्यवस्था के नाम पर हट आते हैं। यह है। धन्यवाद माता जी। आपका माइक काम नहीं कर रहा है।
र्यूमा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी जी, ये दंडवत लास्ट प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये लास्ट श्लोक है प्रभु जी 23rd एक से श्लोक रह गया है। प्रभु जी एक श्लोक और रह गया है प्रभु जी। कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल कर। बहुत छोटा है प्रभु जी। कोई बात नहीं, कल करेंगे। र्यूमा माता जी, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी आज का जहाँ से स्टार्ट किया था वहां पे प्रभु जी हमें पहले श्लोक में मेन समझ में आया थी जो चीजें हमें समझाई गई हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर भगवान के अवतार हैं जो स्वयं करेक्ट। से ही प्रभुपाद जी के शिष्यों ने बहुत संक्षेप रूप में दिए हैं। तो यदि आप कहेंगे तो उसकी भी एक लिस्ट बना लेंगे कि कौन कौन से अवतार में क्या क्या किया है वर्णन। तो हाँ, पहले श्लोक में प्रभु जी बहुत कुछ सीखने को मिला था। जी जी प्रभु जी। तो पहले श्लोक का प्रभु जी थोड़ा सा वर्णन लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी आपके आशीर्वाद से प्रयास करती हूँ। तो कल प्रभु जी जहाँ पर हमने समाप्त किया था, अंतिम श्लोक जो कल हमने देखा था, उसमें भक्तों के आने वाले मार्गों में अवरोधों पर बात हुई थी कि भक्तों के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में खासकर जो अवरोध आते हैं उनको एक साधारण मनुष्य कैसे लेता है, क्योंकि वो जल्दी ही उससे गिर जाता है। और जो एक भक्त होता है वो उस अवरोध को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करता है और उस पर पांव रखकर भगवत धाम की ओर एक कदम और आगे बढ़ जाता है। तो आज प्रभु जी जहाँ से हमने शुरू किया था और यही श्लोक मेन जिसके थोड़े से पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें प्रभु जी इसी श्लोक को कंटिन्यू किया गया है, क्योंकि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं अपने भक्तों के द्वारा कि बहुत सारी श्रेणियों में मनुष्य फंस जाता है। पहली श्रेणी वो हो गई जो कि भगवान को मानते ही नहीं। दूसरी श्रेणी वो हो जाती है प्रभु जी जिनको कि प्रभुपाद जी बहुत जमकर के खंडन करते हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, जो कि भगवान के ज्ञान को समझते हैं। जी प्रभु जी, जो ज्ञान को तो समझते हैं परंतु भगवान के निराकार रूप में फंस जाते हैं। तीसरी श्रेणी मायावादियों की हो गई, जो कि ज्ञान को भी समझते हैं, भगवान को भी समझते हैं, परंतु अपने दार्शनिक चिंतनों में उलझ जाते हैं। और फिर चौथी श्रेणी तो फाइनली वो भी हो जाती है जो कि मानते ही नहीं है। तो बहुत सारी श्रेणियों में अवरोधों को लोग अलग अलग ढंग से डील करते हैं, परंतु सबसे बेहतर इनको डील केवल भक्त कर पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा प्रभु जी पॉइंट्स के रूप में पढ़ती हूँ। तो कल का जो था कि भक्त इस अवरोध को सीढ़ी की तरह प्रयोग कर कर उस पर पांव रखकर भगवत धाम की ओर एक कदम और बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत ऐसे लोग जो इन अवरोधों से घबरा जाते हैं वे कभी कभी भक्ति मार्ग से च्युत हो जाते हैं। उनसे भी निम्न श्रेणी में वो लोग आते हैं जो इंद्रिय तृप्ति पर विजय प्राप्त करने हेतु कठिन तपस्याएं ग्रहण करते हैं। आगे बताया गया है कि जो लोग इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहते हैं वे देवताओं द्वारा भूख प्यास आदि के आशाओं से सरलता से जीत लिए जाते हैं, क्योंकि देवता ही इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति कराने वाले प्रतिनिधि होते हैं। तो प्रभु जी यहाँ बहुत बड़ी बात हमें समझ में आती है कि इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति क्योंकि देवता कराते हैं, तो जो लोग देवताओं की भक्ति करते हैं वो फिर इंद्रिय तृप्ति के ही चंगुल में फंस जाते हैं। किंतु श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं का अंत करने से, लेकिन भगवान की शरण में ना जाए बिना, अर्थात जो लोग प्रयास करते हैं कि भौतिक इंद्रियों की इच्छाओं को दमन कर दें लेकिन भगवान की शरण में ना जाए, वे लोग इंद्रिय तृप्ति करने वाले लोगों से भी अधिक मूर्ख है। जो लोग श्री भगवान की सेवा किए बिना ही तपस्याएं आदि करते हैं, अंत में जाकर वे किसी न किसी इंद्रिय के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसमें से क्रोध सबसे बुरा परिणाम लेकर के आता है। ऐसी विषम परिस्थितियों से बचने के लिए और भगवान की शरण प्राप्त करने के लिए गुरु के निर्देशन और गुरु को शरणागत होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को कभी गिरने नहीं देते। गुरु के प्रति निष्ठा मनुष्य को कभी च्युत होने नहीं देती, अन्यथा
भक्ति और कठोर तपस्या अंततः क्रोध आदि के वेग को सहन नहीं कर पाते और मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ करके भी एक पल में ही सब कुछ गवा देता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो भगवान के को त्याग करके जो भगवान वो ये सोचते हैं हमें हम अपने बूते पर तपस्या करके हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है ये समझ में आता है। क्योंकि आप जा रहे हैं किसी के घर में भगवत धाम भगवान का घर है, वहां जा रहे हैं और उनको ही इग्नोर करके आप क्या क्या पा सकते हैं, ये इसका वर्णन बहुत सुंदर ढंग से। पल्लवी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, इसी को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ कि जब अपने बलबूते पर तपस्या करके कोई अगर उच्च पद प्राप्त करना चाहता है तो देवता भी उनको करने नहीं देते प्रभु जी। देवताओं को यहाँ पर यही भय हुआ ना, कहीं नर नारायण ऋषि जो है तपस्या के बल पर कहीं मेरा पद प्राप्त ना कर ले। तो एक एक मैं इसका उदाहरण बताती हूँ शास्त्रों से ही कि देवता लोग ये करने नहीं देते, स्वर्ग में भी किसी को आने नहीं देते। इंद्र का कभी कभी हम इंद्रदेव को गलत समझ लेते, लेकिन वो पोस्ट ही ऐसी है कि वो अयोग्य व्यक्ति को वो स्थान मिलना या फिर स्वर्ग में प्राप्ति मिलना वो गलत हाँ, है। तो गलत है। हाँ, तो इसीलिए ऐसी कुछ चीजें करते हैं। लेकिन मध्वाचार्य लिखते हैं इसके बारे में, जब मांडव्य मुनि जब श्राप देते हैं यमराज जी को, और यमराज जी विदुर के रूप में जन्म लेते हैं एक शूद्र के घर में, तब करेक्ट। मांडव्य मुनि जब श्राप देते हैं तब प्रश्न उठ जाता है कि मांडव्य मुनि से श्रेष्ठ यमराज जी थे जो सभी को अपने कर्मों के नियमों के अनुसार दंड देते हैं। तो यमराज जी दंड क्यों स्वीकारे? यमराज जी को वो श्राप लगने वाला था नहीं, तो हम्म। फिर भी यमराज जी वो स्वीकारते। तो उसके पीछे दो कारण बताते हैं कि एक तो यमराज जी को भी इच्छा थी कि भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं कृष्ण लीला में, उनको भी विदुर के रूप में जन्म लेकर वो ज्ञान प्राप्त करना था। और दूसरा कारण बताते हैं कि जो मांडव्य मुनि थे अपनी तपस्या के बल पर इतनी तपस्या कर रहे थे, इतनी तपस्या कर रहे थे कि उनको वशिष्ठ का स्थान प्राप्त करना था अपनी तपस्या के बल पर। वशिष्ठ मुनि के बराबर बनना था उनको, जो महर्षि है। तो ओके। इसीलिए यमराज जी ने ये सब खेल खेला कि मांडव्य मुनि के घर में जो चोर गए, और फिर मांडव्य मुनि को जब वो मृत्यु हुई, वो राजा ने जो शूली पर वो बिठा दिया, और जब मांडव्य मुनि जब यमराज जी के पास पहुंचते हैं तब यमराज जी पर क्रोधित हो जाते कि मैंने ऐसा क्या किया था कि आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। तो दंड दिया, यमराज हाँ। जी, हाँ, यमराज जी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उसके पीछे का कारण था कि ये क्रोधित हो जाए, और क्रोध होने से, जहाँ इस तात्पर्य में लिखा था कि जब ये ऐसे ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते तो अपना तपोबल खो देते हैं ये लोग। तो इसीलिए उनका तपोबल खो गया और वशिष्ठ मुनि का जो स्थान प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त कर पाया, अपना पूरा तपोबल खो दिए। तो ये कुछ कारण है। और एक वालखिल्य मुनि का भी यहाँ पर आया था। वालखिल्य मुनि, इंद्र को कैसे भगवान ने बचाया वालखिल्य मुनि के श्राप से। और वृत्रासुर का तो हमें पता है, लेकिन वालखिल्य का कहीं पर वर्णन नहीं आता। तो एक दो मिनट में बताओ प्रभु जी, वालखिल्य कौन है ये? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, ये वालखिल्य मुनि है ना, सप्तर्षियों में से एक के ये 88,000 मुनियों का ग्रुप है। इन सभी को वालखिल्य बोला जाता है, एक ये श्रेणी है वालखिल्य करके। और कितने कितने अठाईस? 88,000 प्रभु जी, 88,000। 88,000, ओके। हाँ, और इनका साइज है अंगूठे का जितना, इनका साइज है वालखिल्य मुनियों का। इनकी कथा महाभारत में आती है, रामायण में भी आती है, रामायण में भी हम्म। आती है। बहुत तपस्वी, और इनके शरीर से इतना तेज निकलता है। एक बार कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं, और पुत्र प्राप्ति के लिए उनकी पत्नी भी बैठी हुई है, शायद विनीता। और वो यज्ञ करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने की आज्ञा देते हैं।
और इंद्र भी जाते हैं, और ये वालखिल्य मुनि इतने छोटे से हैं, वालखिल्य मुनि अंगूठे के साइज के, तो वो लकड़ियां भी हाँ कितनी लाते होंगे, वो डंडी के जैसे। और हाँ इंद्र बड़ा बड़ा, इंद्र के पास इतना बल है, तो इंद्र इतना बड़े बड़े लकड़ियां पेड़ के पेड़ उखाड़ कर लेकर आते थे। और ये हम्म, वालखिल्य मुनि इतने से छोटे से, तो इंद्र ने देखा और इन वालखिल्य मुनियों के ऊपर हंस पड़े कि अच्छा साइड में इतने। इसलिए इसलिए हंसा होगा। हाँ, इंद्र हंसे, और इनका थोड़ा हंसी ठिठोली की कि आप लोग तो इतने हैं, इतने से है, गोखुर के जल में भी नहीं आप समा पाओगे, तो क्या ही कितनी लकड़ियां इकट्ठी करोगे आप लोग, छोड़ दो मैं कर लूंगा। हाँ हाँ तो हाँ। वात्सल्य मुनि क्रोधित हो जाते हैं, ये बहुत तपस्वी, बहुत योगी, योगिक पावर है इनके पास। ये हम्म, रामायण में थे तो द्वापर युग में भी थे, तो अनंत काल तक ये रहते हैं। तो तब ये इंद्र को श्राप देने की कोशिश में थे, अब इंद्र डर गए तो कश्यप मुनि के पास जाते हैं, और फिर कश्यप मुनि बोलते हैं कि अभी इनको खुश करना पड़ेगा। तो हाँ इस तरह, और फिर वालखिल्य मुनि बोलते हैं कि अभी दूसरा इंद्र, हम यहाँ के यहाँ दूसरा इंद्र हम पैदा करेंगे, ये इंद्र को हम हाँ। निष्कासित कर देंगे, और दूसरा इंद्र हम तैयार करेंगे अपनी तपस्या के बल से, और तपस्या में लग जाते हैं ये सब। ये महाभारत में कथा आती है इनके बारे में। और ओके फिर ओके। विनीता को गरुड़ का, गरुड़ जब गरुड़ पुत्र रूप में गरुड़ पैदा होते हैं, तो जब गरुड़ अमृत लेने जाते हैं, तो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं, गरुड़ की साइज भी इतनी बड़ी, और पेड़ वो डाली टूट जाती है, और वो देखते हैं कि डाली पर कोई छोटे 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 प्राणी जो है लटके हुए, तो ये वालखिल्य मुनि उस डाली पर उल्टा लटकते हुए ये तपस्या कर रहे थे, उल्टा लटक कर तपस्या कर। ओके ओके ओके। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं प्रभु जी इनकी। हरे कृष्णा। तो इंद्र को इस हाँ तरह श्राप मिलने वाला था, दूसरा इंद्र पैदा होने वाला था। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर इनका वर्णन। कि ये कम से कम जब कोई महाभारत पढ़ेगा तो तब उनको ये चीज मिल भी जाएगी। अभी हम इतना पढ़ नहीं सकते, तो अभी यहीं पर ये श्लोक, लास्ट वाला श्लोक अगर मैं लेता तो इतनी बातें नहीं हो सकती हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कामिनी अग्रवाल माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी। जी माता जी। अ, मैं आपसे एक प्रस्ताव रखना चाहती थी आपके सामने। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, हरी बोलते बोलते जाइए। अच्छा अच्छा। मैं ये कहना चाह रही थी कि जो समरी लिख रहे हैं डिवोटीज लोग तो या इस समरी को क्या पुस्तक में प्रकाशित करवाना पसंद करेंगे आप? नहीं माता जी, वो मेरा अभी अभी तो वो नहीं है क्योंकि अ, इस लेवल पर हम नहीं पहुंचे हैं कि ऐसा करें। लेकिन कल को मुझे उम्मीद है, कल परसों कभी न कभी ऐसा काम कोई करेगा आप लोगों में से उसको इसकी मदद मिल सकती है। अभी इसको किताब के रूप में नहीं, लेकिन आपके पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगी माता जी। क्योंकि जो सब लिखेंगे वो हम कंपाइल करके सारे क्लास में जितने पार्टिसिपेंट हैं सबको देंगे, तो उसको वो पढ़ सकते हैं कि किस अध्याय में जैसे आपको लगा। क्योंकि भागवतम इतनी बड़ी है, तो इसको अगर सूक्ष्म रूप में मैं जानना चाहूँ, आप जैसे देखते हैं हम इतना पूरा अध्याय पढ़ते हैं, और अ, र्युमा माता जी कितने सुंदर ढंग से उसको बहुत सूक्ष्म रूप में बता देती हैं। ये था, जी ये जी, था, ये था, उमा ये था। माता जी का तो बहुत बहुत धन्यवाद है, वो हाँ तो बहुत नहीं ही नहीं सुंदर ऐसा। ढंग से बताती हाँ हैं। तो माता जी उसमें ये हमारा ये पर्पज है, ताकि कल को आपको लगे हाँ 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में
ये चीज है, 12वें में ये है, 10वें में है। 10वां बड़ा है जरूर, वो थोड़ा कितना भी सूक्ष्म करेंगे वो थोड़ा बड़ा होगा। तो और अध्याय तो छोटे छोटे ये करके, ये सब करके हम जब एक कंपाइल साथ हो जाएगा, सब जोड़ करके ये क्लास में सबके पास रहेगा। आप नहीं प्रभु जी, आपके पास मैं ये, रहेगा, आप उसको प्रिंट करा के अपने पास रख सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा अच्छा, प्रभु जी, मैं सोच रही थी कि भगवान की मेरे श्री पास कृपा से रूमा माता प्रिंट, जी का नाम होगा इस काम में कभी। और कामिनी अग्रवाल माता जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए हाँ माता जी। बोलिए हाँ माता मैं जी। ये कह रही थी प्रभु जी कि मेरे पास प्रिंटिंग प्रेस है, तो मैं बुक के रूप में इसको बना सकती हूँ, तो आ, यदि आ, आपके आज्ञा आपकी हो। आपकी प्रिंटिंग प्रेस है माता जी? जी अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी चीज बता दी। कभी ऐसा हुआ तो ऐसा हम करेंगे, लेकिन अभी हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे, हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हम ये काम कर पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, ये दो लड़कियां हैं मेरी इस क्लास में, ये र्युमा और पल्लवी, ये पल्लवी माता ये जी और युमा ये माता जी। दोनों दोनों मिलके आज नहीं, ये कल को ऐसा काम कभी करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि माता जी ये काम इतना बड़ा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े भागवत हैं, महाभागवत हैं, जो बहुत काम कर रहे हैं। और उनके उनके लेवल में हम हैं भी नहीं। तो हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हम ये कर रहे हैं, नहीं। हमारा तो सिर्फ पर्पज अभी ये है कि ये करके, क्योंकि जब जब आप ये इसको बुक का फॉर्म देंगे, तो जो भी लिखेगा, जो भी उसको एडिट करेगा, लिखेगा, जो भी करेगा, वो उसको अध्यात्म के रूप में उस स्तर पर होना चाहिए। अध्यात्म का वो स्तर अगर कभी आ गया, अब मुझे तो जी कब आएगा पता नहीं, और क्योंकि मेरी उम्र ज्यादा है, लेकिन अगर आया तो मैं इन लड़कियों को साथ लेके तो ये काम कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं ये भौतिक जगत से उठा नहीं। भौतिक जगत के जो कलमश है, इनसे मैं अगर निपट गया, मैं अपने को शुद्ध बना सका, तो मैं इन दो बेटियों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये ये कहते हैं उटोपियन थॉट है, ये अभी इसको कुछ कह नहीं सकते हैं। ये, लेकिन ये है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमेशा आपका, हम पूरे क्लास आपका सम्मान करती है, और आपने ये ऑफर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, किसी को भी पता लगे। बहुत धन्यवाद है आपका माता जी। मेरा बस ये उद्देश्य था कि इससे शॉर्ट फॉर्म में भागवत लोगों को पढ़ने को मिलेगी, तो हाँ उनका रुझान बड़ी भागवत पढ़ने के तरफ आएगा। हाँ, अब और आपने आपने ये जो कहा, इससे हमारी थोड़ी हमको प्रेरणा मिल गई है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आपको हम जी जी आपको हम प्रभु जी, जरूर। आप विचार कीजिएगा, अगर संभव हो तो हाँ हम लोग कोशिश कर सकते हैं। हाँ, ठीक है माता जी, आपको आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आपने आपका भी बहुत बहुत सुंदर बहुत प्रस्ताव धन्यवाद था। माता जी। हाँ, क्योंकि पल्लवी देखिए माता जी और कैसे युमा माता कैसे जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। वो इतने कैसे। आसान, इतने सरल शब्दों में समझा देती हैं, हाँ, बड़े बड़े तात्पर्य बहुत एक्चुअली आसानी से समझ में आ एक्चुअली जाते हैं। ये ख्याल कैसे हुआ कि ऐसे लिखने का शॉर्ट सारांश, ये 10वां स्कंद पूरा हुआ, तो र्युमा माता जी को कुछ समय चाहिए था कि उसका वो 10वें स्कंद का सारांश बताएं, जैसे वो बताती हैं। तो जब जी उन्होंने ये कहा, तब मेरे दिमाग में आया, बजाय इसका क्यों सारे का सारांश क्यों न लिखा जाए। तब ये एक्चुअली जो 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 इग्निशन था वो उन्होंने जगह कि वो सारांश बोलना चाहती थी। मैंने कहा बोलना क्यों है, ये तो लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा सब क्लास वालों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है प्रभु जी। हाँ, तो ये साधारण कर। जनता ये श्रीमद् भागवत केवल 7 दिन वाली जानती है। हाँ हमारे इधर नॉर्थ में तो 7 दिन की भागवत बहुत ही ज्यादा होती है, तो हाँ, वो केवल उतना ही इसमें जानते हैं। हाँ 7 दिन वाली भागवत के हम अनुयायी नहीं हैं, क्योंकि नहीं प्रभुपाद उसमें ने कुछ ही कहा है कथाएं उसको। आती हैं, बाकी हाँ,
तो कोई क्यों? कथा नहीं होती हाँ, उसमें? उसको जब हम ये इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, ये आपको बता रहा हूँ मैं, करीब 30 साल हो गए मेरे को इस्कॉन से जुड़े हुए। उससे पहले भागवत सप्ताह कुछ बहुत अच्छे बोलने वाले होते थे, वाइफ सुनती थी, तो कभी कभी वो मुझे भी बैठा लेती थी। वो बहुत अच्छा बोलते थे, क्योंकि एक किसी की वाक शक्ति होती है, कोई बहुत अच्छा बोलता है। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। तो आपको ऐसा लगता है इसको सुनते रहो। वो भौतिक आकर्षण है, वो आध्यात्मिक आकर्षण नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक आकर्षण वहां होता है जहां भगवान से प्रेम होता है। कोई भगवान के बारे में अच्छा बोल रहा है, वो आपको अच्छा लगता है, भले ही उसके जो शब्द हैं वो इतने सुंदर नहीं हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये भगवान का भक्त है, लगने लगता है। क्योंकि ये मैं एक बार बोल रहा था तो मुझे बताया, किसी भक्त ने बताया, बहुत छोटे भक्त ने। हमारे घर में बहुत भक्त आते थे पहले, क्योंकि हमारा बेटा इस्कॉन से जुड़ गया था। तो जो भी दिल्ली आता था या दिल्ली से जाता था, वो हमारे घर में रुकते थे। तो उनको मैंने एक बार बोला, ये उन्होंने कहा नहीं, ये भौतिक आकर्षण है। मैंने उनको बताया ये ओरेटर है ऐसा। मैं क्योंकि मैं एक टीचर था, और मैं हमेशा कोशिश करता था कि मेरा आज का लेक्चर इतना अच्छा हो कि जो पिछले साल मैंने लेक्चर दिया था उससे ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये उसने कहा ये भौतिक आकर्षण है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरी वो बहुत इच्छा थी, क्योंकि मेरी लैंग्वेज इतनी अच्छी शायद नहीं थी। तो मैं किसी से भी किसी से कुछ पकड़ता था, किसी से कुछ पकड़ता था, और उसको अपने जब प्रेजेंट करता था अपने क्लास को, तो उसमें मैं डालता था, और लड़कों को बहुत पसंद आता था। तो उस टाइम पर तो वो मेरा अहंकार था। मुझे वो अहंकार बिल्कुल नहीं चाहिए। वो अहंकार था माता जी। मुझे ऐसा लगता था, तो मुझे एक छोटा बच्चा हमारे घर में आकर के उसने मुझे बोला कि प्रभु, ये भौतिक आकर्षण है। कोई बहुत अच्छा बोलता है, वो भौतिक, आपको आकर्षण भौतिक है। हमको भौतिक आकर्षण नहीं चाहिए, हमको आकर्षण चाहिए भगवान से, वो आध्यात्मिक होता है। उसने मुझे फर्क बताया, तो मुझे ऐसे शर्म आई जैसे ये देवता लोग नर नारायण ऋषि के सामने जैसे उनको शर्म करना पड़ा, ऐसा है। तो इस लेवल पर आने पर, क्योंकि माता जी जैसे आपने बताया, ये हो सकता है आज नहीं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, ये एफर्ट जो इतना हो रहा है, ये अपना ऐसा ला सकता है, क्योंकि उसमें एडिटिंग बहुत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने अपने सब्जेक्ट में जहाँ मैं पढ़ाता था, मैंने काफ़ी किताबें लिखी हैं, बहुत एडिट की हैं। लो, जैसे आप अच्छा एक सब्जेक्ट जानते हैं, आपसे लिखवाया, अपने लिखे, और उसे लिख करके मैंने बहुत किताबें एडिट की हैं। तो एडिटिंग का काम बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि आपने जो लिखा उसमें कहाँ क्या गलतियां हैं, या कैसे उसको प्रेजेंट करना है, ये देखना कठिन है। ऐसे एडिटिंग का काम कभी हुआ तो ये जो आपने कहा, तो हम आपको अप्रोच करेंगे सब, हाथ जोड़ करके। हरे बहुत कृष्ण। बहुत प्रभु जी, बहुत बहुत प्रशंसनीय है। माता जी हाँ, को जो भी स्वयं स्फुरित माता जी को ये इच्छा हुई कि कुछ ऐसी सेवा दे, तो माता जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन बहुत आपने धन्यवाद जैसा है। कहा हरे- कि हम लोगों का वो स्तर अभी है ही नहीं कि हम इसको बुक रूप में छापे, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपके प्रस्ताव के लिए। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा।